मुजाहिदीन का आतंकी था बुरहान वानी, हीरो था वो, कश्मीर घाटी में हीरो था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, तो भारत के लेफ्ट लिबरल गिरोह के चीनी एजेंटों का भी वो हीरो था। बुरहान वानी को जब भारतीय आर्मी ने मार गिराया कश्मीर में, जिंदा जला दिया उसके घर, जिस घर में, चूंकि वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का, और सोशल मीडिया पर जब वो सक्रिय होता था और वो तस्वीर अपने हथियारों के साथ अपनी तस्वीर डालता था बुरहान वानी, तो हजारों हजार की संख्या में लाइक मिलते थे बुरहान वानी को। वो बुरहान वानी जिसके अंतिम जो जनाजे होते हैं उसमें हजारों की संख्या में लोग निकले और ये साबित करने लगे कि हम आतंकवाद के साथ हैं। उस कश्मीर में उस बुरहान वानी को, जो हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी था, उसका दहशत था, उस आतंकी को उसके गर्लफ्रेंड के माध्यम से एक घर में बुलाया गया और आर्मी उसे फिर उस घर में आग लगा दिया गया और बुरहान वानी को जिंदा जल गया। आतंकियों का अंत इसी ढंग से होना चाहिए क्योंकि वो निर्दोषों को इसी तरह से मारते हैं। जब बुरहान वानी मारा गया तो गलती से ये हुई कि अमेरिका के स्टाइल में होना चाहिए था, उसके शव को कहां समंदर में फेंकना चाहिए था कि पता नहीं चलता। अमेरिका यही करता है, किसी का शव नहीं मिला। जिस आतंकवादियों को अमेरिका ने मारा उसके शव नसीब नहीं हुए। और भारत में कायदे से भारत को भी यही रुख अख्तियार करना चाहिए कि यदि तुम आतंकी नहीं मानते हो तो ये कहते हो कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर उसे मजहबी सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा कैसे होनी चाहिए। बुरहान वानी का कि जो अंतिम यात्रा निकली, बड़े पैमाने पे लोग निकले थे और भारत के जो एजेंट हैं, जो भारत में जिस ढंग के जो एजेंट हैं, उन सब ने इस बुरहान वानी को मास्टर का बेटा कहा। और देखिए कि जब इसकी अंतिम यात्रा निकली थी तो बड़े पैमाने पे लोगों ने इसकी अंतिम यात्रा में विदाई दी थी और ये हिजबुल का खूंखार आतंकी था। इसका बाप और ये पूरा गैंग, इस गैंग ने इस तरह की चीजों का फेवर किया था। और अब आप महसूस करेंगे कि इस बुरहान वानी का अब्बू जो है वो, जरा इसको देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बुरहान के पिता ने फहराया तिरंगा, फिर गाया राष्ट्रगान। ये खबर जब आई तो फिर ये जानने की भी इच्छा आपकी भी हो जाएगी कि क्या इसी आतंकी को, हिजबुल के इसी आतंकी को का महिमा मंडन किया जा रहा था कि आतंक बाप है, उसका बाप जो है वो मास्टर है। लेकिन उस मास्टर ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। अब की बार वो तिरंगा फहराया तो कुछ ऐसे राष्ट्रगान भी गाया। तो जरा सुन लीजिए कि ये बदलाव किसी सत्ता का इकबाल दस्तक कहते हैं। और इसका कैसे मोदी सरकार के इन सब चीजों से, ये वही स्कूल है जिसमें बुरहान वानी के अब्बू ने ये ध्वज फहराया और उसके बाद खुद ही राष्ट्रगान भी गाया। Thank you. तो ये राष्ट्रगान तिरंगा के सम्मान में बुरहान वानी के अब्बू ने गाया और राष्ट्रध्वज फहराया। ये बदलाव कैसे हुआ? दरअसल मोदी सरकार ने अब की बार एक आदेश जारी किया कि देश के हर सरकारी स्कूल में राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा और हेडमास्टर राष्ट्रध्वज फहराएगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और उस रिकॉर्डिंग के साथ
उसे गूगल ड्राइव पे डाला जाएगा। अब आप समझिए कि इसके क्या मायने हैं। आप भारत सरकार की नौकरी करोगे, भारत की आम आदमी के टैक्स के पैसे से तुम्हारी सैलरी जाएगी और आतंक को आश्रय दोगे। सरकार ने कहा कि हर सरकारी स्कूल में, हर सरकारी संस्था में राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा और उसका मुखिया राष्ट्रध्वज फहराएगा। तो हिजबुल मुजाहिदीन के उस आतंकी बुरहान वानी का बाप सरकारी नौकरी करता है, पुलवामा के एक स्कूल में हेडमास्टर है, उसने राष्ट्रध्वज फहराया, राष्ट्रगीत गाया, उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई और इसीलिए यह वीडियो वायरल हो गया पूरी तरह से, क्योंकि आदेश यह था कि इसे गूगल ड्राइव पे डालना है। अब जरा इस चीज को समझिए। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी पत्थरबाज जिसकी तस्वीर सामने आएगी, जिसका पुलिस में रिकॉर्ड होगा, ना उसे भारत का पासपोर्ट मिलेगा और ना सरकारी नौकरी या किसी ढंग का खंड जो गवर्नमेंट टेकिंग जो कंपनियां होंगी उसमें भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जो ये आदेश आया कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये जितने ये 500-500 रुपए में पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, इन्हें भी समझ में आ गया कि अरे भाई, ये तो बड़े बड़े जो आतंकी हैं, ये जो मिजाज बदलने वाले जो कहते हैं कि जो 370 हटा के देखो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, तो आज ये दिखा कि कश्मीर घाटी में ना सिर्फ कोने कोने में तिरंगा फहराया गया। ये कहती थी ना हिजबुल मुजाहिदीन कि महबूबा मुफ्ती की कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। ये कह रहा था ना कि फारूक अब्दुल्ला की कोई कश्मीर का 370 यदि नहीं फिर से लागू नहीं किए तो कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं हुआ। तो आतंकी का बाप तिरंगा उठा रहा था। ये अब्बू, जिस अब्बू की बात कर रहे हैं, उसके बुरहान वानी के अब्बू ने तिरंगा फहराया। ये आप सब ने देखा। ये इतना ही नहीं हुआ कि चारों तरफ ये आलम ये रहा। इसका असर इसलिए हुआ कि आप पाएंगे कि पूरे प्रदेश में ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ चैनलों ने खबर दी है कि कुछ जगहों पे झंडा नहीं फहराया गया। सरकार उसके बारे में जानकारी हासिल करेगी कि कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ है कि नहीं फहराया गया है। उसके कारण है कि क्या है वो जाना जाएगा। जो शेर कश्मीर आर्य विज्ञान संस्थान है, उसके बारे में भी कहा जाता कि उसमें कभी भी झंडा नहीं फहराया गया, उसमें भी झंडा फहराया गया। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर स्टेडियम में जो पारंपरिक राष्ट्रध्वज है वो फहराया। आलम ये कहते हैं कि क्या बदला, इससे पता चलेगा कि क्या नहीं बदला।